हेलो एवरीवन। आज हम लोग बनाएंगे ये सुंदर सा झूला जो श्री कृष्ण जी का या गणेश जी को आप किसी को भी बिठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मैंने पहले ही कार्डबोर्ड सब रेडी किया था। तो आपको जितना साइज का कार्डबोर्ड चाहिए होगा वो पहले आप नॉर्मल कार्डबोर्ड ले लीजिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड लीजिएगा जैसे कि आपका लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद उसको मैंने सबसे पहले पेपर से रैप कर लिया है और उसके बाद आप कोई भी सिल्वर और गोल्डन कलर का मैंने कॉम्बिनेशन रखा है, आप सिर्फ सिल्वर या गोल्डन पे भी जा सकते हैं। तो उसको उसके हिसाब से आप काट लीजिए जितना आपको साइज का चाहिए और उस हिसाब से आप एक बड़ा और एक छोटा जिसमें हम लोग झूला रेडी करेंगे, झूला का जो साइज होगा वो उतना साइज का आप एक कार्डबोर्ड रेडी करिए और उसके ऊपर आप सेट कर लीजिए जैसे कि वो सेंटर पे सही से आ जाए। तो अभी हमारा कार्डबोर्ड पूरा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टिक लिया है। तो ये स्टिक कुछ नहीं है, वो जो बम्बो स्टिक आती है पतली सी वही स्टिक है, लेकिन उसको हमने मोटा किया है। तो सबसे पहले मैंने उसको ये देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर से आप क्रश कर करके आप उसको पहले फेविकॉल से उसको पहले रैप करिए और रैप करने के बाद 3-4 राउंड जब आप रैप करेंगे एक स्टिक को तो वो उतना मोटा हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली आपका जो गोल्डन या सिल्वर कलर का जो पेपर है उसको आप देखिए, ये जितना पेपर है उसको आप इस तरीके से आप पहले देख लीजिए साइज आपका स्टिक का कितना साइज है, उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर करके एक ही साथ उसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैं कैंची से कट कर रही हूँ। तो जैसे कि हमको एक ही साथ बहुत सारी कागज आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद हम उसको एक एक करके उसको यहाँ पे रैप करेंगे। तो इसमें मैं फेविकॉल लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर बनाइए अपने घर पे, बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है और बहुत ही सुंदर बनती है। लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है, तो आप आराम से 3-4 दिन लगा के आप इसको बनाइए। तो पहले सबसे पहले आप स्टिक रेडी कर लीजिए। जब आपका स्टिक रेडी हो जाएगा और उसके बाद आप ये सारा सेटअप आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी एक सिल्वर को आपको दिखाने के लिए आपको मैं बताई कि वो कैसे रैप की हूँ मैं क्रश करके। ऐसे सीधा रैप नहीं करना है, आपको थोड़ा सा क्रश करके रैप करना है। तो ये अभी हमारा स्टिक रेडी हो गया है सिल्वर कलर और गोल्डन कलर का हमको जितना चाहिए। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको रिबन। तो ये जो हम लोग फ्लावर का रिबन बनाएंगे जो हम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो बना सकते हैं। इनिशियली आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर आप आराम से फ्लावर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप मोटा वाला रिबन लीजिए, उतना ही जितना मैंने लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा उसको साइड से कट कर लीजिए जो हमको बाद में उसको बांधने के लिए यूज़ होगा। और उसके बाद एक साइड से आप ऐसे ही सुई से आप इसको ऐसे करिए और उसके बाद अंदर से निकालेंगे सुई को ऊपर से नीचे तक। तो जो पतला सा हम लोगों का धागा था वो भी उसके साथ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके निकल जाएगा वो यहाँ पे। और भी बहुत सारे वे हैं, अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप कमेंट करिए, मैं आपको दूसरा वे भी बताऊंगी। लेकिन ये है इजी ट्रिक, मतलब जितना भी मैंने फ्लावर का देखा तो मेरे हिसाब से यही इजी था। तो और भी बहुत सारे वे हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पे आप फ्लावर बनाएंगे और उसके बाद वो खुल जाता है। तो इस टाइप का अगर आप बनाएंगे तो ये खुलेगा नहीं और हमेशा सही से रहेगा। तो अभी देखिए अब जो थ्रेड था हमारा छोटा सा निकाले थे सुई काटे थे, तो उसको हम नीचे से करके और अभी थोड़ा सा आग लगा के उसको सेट कर लेंगे जैसे कि वो फाइनल फुल एंड फाइनल हो गया और अभी वो ख़राब नहीं होगा, बिखरेगा नहीं। तो ये है ग्लिटर, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो ग्लिटर आता है पाउडर वाला उसमें थोड़ा सा गम लगा के भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही फ्लावर वगैरह सब सेट कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट रिबन से कुछ कुछ फ्लावर रेडी किया है।
तो ये देखिए काफ़ी सुंदर सी फ्लावर होती है। तो अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मोटे रिबन वाला, और फिर पतले रिबन से भी मैं बनाई थी। तो जो छोटा छोटा फ्लावर होगा, तो आपके हिसाब से आपको जैसे सही लगे, तो जो छोटा रिबन होता है आप देख सकते हैं, छोटा रिबन में हम दोनों एंड से उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जल्दी धागा निकलने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए आप पहले उसको, और सेम वे से जैसे हमने बड़ा वाला बनाया एग्जैक्टली वैसे ही मैंने छोटा वाला भी बनाया था, लेकिन छोटे वाले में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो आप थोड़ा सा उसको लॉक करने के लिए आप बीच बीच में उसका जो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट है उसमें आप थोड़ा सा आग लगा के उसको ठीक कर दीजिए। और उसके बाद उसको एज यूजल इसको भी मैं निकाल रही हूँ सेम वे से, और उसके बाद इसको काट लीजिए सुई को, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको आप आग से थोड़ा जला के रेडी कर दीजिए। यहाँ पे अभी हमारा रेडी हो गया है छोटा वाला फ्लावर। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे छोटा वाला, तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं और सिर्फ बड़ा वाला फ्लावर में भी सजा सकते हैं। तो उसके बाद अभी हमारा ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेट हो गया है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे झूला बनाना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, उसका जो सबसे बड़ा वाला कार्डबोर्ड था उसमें हम बीच में 2 स्टिक रख रहे हैं, और बीच में उतना ही जगह छोड़ेंगे जितना में हमारा ये 2 स्टिक से हम हैंगर बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले उसको 2 स्टिक को रखिए और फिर देखिए कि आपको कितना गैप की ज़रूरत है, और उसी गैप में ही आप 2 स्टिक को उसमें ग्राउंड में ही आप उसको स्टिक कर लीजिए, तो जैसे कि वो टाइटली रहे और इधर उधर ना हो। तो इसलिए उस हिसाब से मैंने माप लिया है, और उसके बाद में फेविकॉल से उसको लगा रही हूँ। तो फेविकॉल इनाफ है गम के लिए, क्योंकि हम लोग कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ और गम की ज़रूरत नहीं है हाई एंड के लिए, तो नॉर्मल फेविकॉल से भी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी स्टिक कर लिया है। तो उसका जो विड्थ है वो विड्थ आपका वही नॉर्मल स्टिक का विड्थ है। तो जितना वो स्टिक में चाहिए एग्जैक्टली उतना ही बनाइए। इनफैक्ट उससे थोड़ा छोटा भी करेंगे तो चलेगा, तो और थोड़ा टाइट होके रहेगा। और उसके बाद आपका मन, आप जैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बीच अंदर से थोड़ा सा गैप रखा है, क्योंकि मुझे वैसा थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन आप ऐसे ही डायरेक्टली चारों को नीचे बना सकते हैं। तो आप जब स्टिक रेडी कर रहे होंगे उसको थोड़ा सा पहले से ही सीजर से काट लीजिए, और अपने हिसाब से जैसे छोटा बड़ा मैंने किया है। तो आप देख सकते हैं 6 मैंने बड़ा स्टिक लिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 बड़ा स्टिक है मेरा, तो जिसमें मैंने गैप दिया है। और ये वाला जो है ये है छोटा वाला स्टिक, एग्जैक्टली 8 स्टिक इसमें भी है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा गैप दिया है। और गैप देने के बाद आप देखेंगे कि मैंने छोटा छोटा ये भी रखा है। तो अभी मैंने हैंगर बनाना स्टार्ट की हूँ, जिसमें मेन हमारा जो झूला रेडी होगा। तो उसके लिए मैंने उसको क्रॉस सिंबल में रखा है, और क्रॉस सिंबल करने के बाद उसमें मैंने फेविकॉल लगा लिया था। और फेविकॉल लगाने के बाद आपको क्या करना है ना, उसको थोड़ा सा कोई भी कपड़े सुखाने वाला क्लिप जो होता है उसमें आप थोड़े थोड़े दिन के लिए, मैं तो अराउंड 7-8 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दी थी। उससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से स्टिक होता है। तो अगर हो सके तो आप 2-3 घंटा कम से कम छोड़ दीजिए, जिससे कि पूरी तरीके से वो स्टिक हो जाए। तो अभी उसको ऐसे छोड़ के हम इधर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इधर देखिए आपका 8 स्टिक जो है वो रेडी हो चुका है चारों तरफ से, लेकिन मैं उसको थोड़ा स्टाइल और थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए मैंने क्या किया है ना, एक लंबा स्टिक को पहले ही रैप कर दी थी, और उसको मैंने छोटा छोटा में काट लिया है अराउंड 4। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, ये जो 4 लगा हुआ है गोल्डन में, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सिल्वर और गोल्डन का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो आप उस हिसाब से बनाइए। और ये जो ऊपर का स्टिक है ना, जिसमें हम लोग अभी झूला सेटअप कर रहे हैं, तो वो थोड़ा लंबा रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको वो स्टिक को लंबा करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने गोल्डन थ्रेड लिया है, ये नॉर्मल गोल्डन लेस है। तो वो गोल्डन लेस को आप देखिए मैंने
किस तरीके से उसको मतलब ये किया है, बांधा है, तो आप उस हिसाब से झूले में लगाइए तो वो थोड़ा स्टाइलिश लगेगा। ऐसे नॉर्मल गांठ मत बांधिएगा। तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था, तो उसका वही मैं चेक कर रही थी। उसके बाद आप देखिए हमारा झूला रेडी हो चुका है। तो बस ये झूला को आप डेकोरेट कर लीजिए अपने हिसाब से, वो फ्लावर के साथ जैसे आपका मन। और उसमें आप कान्हा जी को या फिर गणेश जी को, मेरे पास कान्हा जी का स्टेचू था नहीं तो इसीलिए मैंने गणेश जी को यहाँ बिठाया है। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग। तो आशा करती हूँ आपको ये झूला बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।